वेलकम क्लास। इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन अपना टॉपिक चल रहा था और इसमें अब तक हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड के टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्पेयरमैन रैंक मेथड, यानी कि यहाँ पर आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। ठीक है, देखो स्पेयरमैन रैंक मेथड काम कहाँ पे करता है? जहाँ पर हमको लोगों को रैंक देनी होती, नंबर देने होते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोगों को क्या देते हैं, पार्टिसिपेंट्स को नंबर दे देते हैं। जो प्रतियोगी हैं उनको नंबर दिए, उनकी नंबर्स के बेसिस पे उनकी रैंक निकलेगी। अब इससे ये पता लगेगा कि जो 2 जजेस, 3 जजेस, 4 जजेस जो भी बैठे हैं उनकी सोच कितनी मिलती है। ये स्पेयरमैन रैंक मेथड है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 जजेस थे, ठीक, जज ए और एक जज बी। तो जज जो ए था उसने कुछ लोगों को नंबर दिए, यहाँ पर क्या दिए, नंबर, रैंक नहीं दिए, क्या दिए, नंबर। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पहले से ही रैंक दी गई होगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नंबर्स होंगे, जिसमें आपको रैंक अरेंज करनी होगी। तो जज ए ने जो यहाँ पर मार्क्स दिए हैं वो ऐसे दिए हैं। ये है जज ए के मार्क्स। इसके बाद जज बी के मार्क्स, जज बी ने भी कुछ मार्क्स दिए, वो भी हम लिखते हैं यहाँ पे। ये जज बी के मार्क्स है। क्लियर है? अब होगा क्या यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये मार्क्स नहीं, इन्होंने सीधे रैंक ही दे दी। क्या दे दी? यहाँ पर इन्होंने रैंक दे दी है। यहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट थे, जिन कंटेस्टेंट को इन्होंने यहाँ पर क्या दे दी है, रैंक दे दी है। यानी कि 10 प्रतियोगी थे, जिन प्रतियोगी को उन्होंने क्या दे दी है, रैंक दे दी। यानी कि कोई ए पर्सन आया था जिसको जज ए ने तो फर्स्ट रैंक दी है और जज बी ने उसको 10th रैंक दी है। पर्सन कोई बी आया था, उसको जज ए ने 2nd रैंक दी है और जज बी ने उसको 6th रैंक दी है। ये हुआ है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन समझना है कि जज ए ने और जज बी ने जो रैंक दी उनकी सोच लगभग कितनी मिलती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर डी निकालेंगे। अब डी निकलेगा R1 माइनस R2। ये अब तक जैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड, कार्ल पियर्सन विधि जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने लघु रीति पढ़ी थी या पद विचलन रीति पढ़ी थी, यानी कि शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड पढ़े थे। वहाँ हम डी निकालते थे। डी हम कैसे निकालते थे? इनमें से किसी एक को माध्य मानते हुए और x माइनस ए करके निकालते थे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ ये जो 2 जजेस हैं इनके बीच में जो रैंक है इनका डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? इनके बीच का डिफरेंस। R1 माइनस R2, यानी कि R1 का मतलब है जज ए की रैंक और R2 का मतलब है जज बी की रैंक। ठीक है, तो एक में से जब 10 माइनस होंगे तो माइनस का 9 बचेगा, 2 में से 6 तो माइनस के 4, 3 में से 5 माइनस के 2, 4 में से 4 0, 5 में से 7 माइनस के 2, 6 में से 9 गए तो माइनस के 3, 7 में से 8 गए तो माइनस का 1, 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से 1 गए तो 8 और 10 में से 3 गए तो 7। यहाँ पर ये रैंक, ये डिफरेंस यानी कि ये डी हमारा निकल कर आया। होप सो कि समझ में आया होगा कैसे निकला। R1 माइनस R2, यानी कि 1 में से 10 माइनस हुआ तो माइनस का 9, 2 में से 6 माइनस हुआ तो माइनस का 4। इस बेसिस पे हमने क्या निकाला है? डी निकाला है। अब हम इस डी का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब हम इस डी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। और ये बात आपको पता है, 9 का स्क्वायर हो या माइनस 9 का स्क्वायर हो, आंसर 81 आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद माइनस वैसे भी नहीं लगता। -4 का 16, -2 का 4, 0 का 0, -2 का 4, -3 का
9, -1 का 1, 6 का 36, 8 का 64 और 7 का 49। ये स्क्वायर्स होंगे इनके। क्लियर है वाली बात। अब अगर हम इसका टोटल करें तो देखते हैं टोटल कैसे होगा इसका। देखो 36 और 64 तो हो गए 100, 1 और 49 हो गए 50, तो 150 तो यही हो गए। इसके बाद ऊपर की कैलकुलेशंस अलग कर लेंगे। 8 और 16 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32 और 32 और 9 41। ठीक है, ये कितना हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर अपन से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये 81, अच्छा ये 8 नहीं था, सॉरी 81 था यहाँ पर, ये मैं 8 मानकर चला, इसको तभी गलती हुई अपन से। देखो 81 है ये, तो 81 और 16 कितने हो गए 97। 97 में 4 जोड़ेंगे तो 101, 101 में 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 105, 105 में 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 114, 114 तो ये और 150 ये। भाई नीचे की हमने कैलकुलेशन कितने की थी 150 की, और ऊपर की कैलकुलेशन कितनी होगी 114 की। तो 150 और 114 कितने हो गए, सिग्मा डी स्क्वायर हो गया है 264। कितना हो गया है 264 का। अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा रैंक मेथड लगेगा। अच्छा, कोरिलेशन का सिंबल क्या होता है, सह संबंध का सिंबल क्या होता है आर, लेकिन ये स्पेयरमैन रैंक मेथड है। तो कैसे पता लगेगा कि वो कार्ल पियर्सन विधि थी या स्पेयरमैन रैंक विधि थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंबल लगाएंगे आर के का। किसका लगेंगे आर के का। आर का मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया सह संबंध हो गया, को रिलेशन हो गया, और के किसको डिनोट कर रहा है स्पेयरमैन विधि को। किसको डिनोट कर रहा है स्पेयरमैन विधि को। फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n अपॉन n क्यूब माइनस n। अब देखो 1 तो लिख दिया, 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 264। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है 264। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं करना, ध्यान रखना इसका स्क्वायर नहीं करना। डी स्क्वायर का टोटल है सिग्मा डी स्क्वायर, पहले से ही हमने यहाँ पर स्क्वायर कर लिया। देखो डी निकाला, डी का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, डी का हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। तो ये जो टोटल आया है ये पहले से ही स्क्वायर का टोटल आया है, कहीं आप लोग इसको स्क्वायर कर दो, ये ध्यान रखना। बटे में n, n का मतलब क्या है नंबर, कितने 1 से लेकर 10 तक, तो कितने नंबर है 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस के 6 गुना में 264 करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना में 4 करेंगे तो 24, 2 लगी हासिल यहाँ पर 36 और 2 38, और 3 लगी हासिल यहाँ पर, तो 12 गुना 12 तो ये हो गए, और 3 कितने 15। 10 का क्यूब मतलब 1000 और माइनस 10, तो ये हो गया 1 माइनस के 1584 बटे में 990। 1584 बटे में कितना आ गया 990। अब अगर इसका हम डिवाइड करें तो ये राउंड ऑफ में डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर है इसमें 1.6। कितना है हमारा आंसर 1.6, तो ये आया 1 माइनस 1.6, तो आंसर आया माइनस के 0.6। आंसर कितना आया माइनस का 0.6। क्लियर है वाली बात। ये फॉर्मूला हमको क्लियर हुआ। ध्यान रखना सिग्मा डी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, उसको दोबारा स्क्वायर नहीं करना है। सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 264 था, क्योंकि बच्चों से गलती यहाँ पर ही होती है ऑलमोस्ट कि 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो लिखते हैं ना जल्दी जल्दी में उसका स्क्वायर और कर देते, भूल जाते हैं कि डी स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, ये उसी का टोटल, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी कभी भी, ध्यान रखना। ठीक है, n का मतलब क्या होता है नंबर्स, कितने पार्टिसिपेंट्स थे 10 पार्टिसिपेंट्स थे, तो n क्यूब माइनस n। क्लियर है ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है यहाँ पर। ये वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा स्पेयरमैन रैंक विधि ये कंप्लीट हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, पहले तो आप ये करिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, इसके बाद इसमें एक केस और आता है, उस केस को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद
अपना ये चैप्टर कोरिलेशन वो आखिरी केस होगा, उसके बाद ये कोरिलेशन वाला चैप्टर अपना सह संबंध क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस आखिरी एक केस चलेगा, आखिरी केस ये चलेगा, आपने अभी एक चीज़ देखी हो, किसी की भी रैंक सेम नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना, क्लास में कुछ बच्चों की परसेंटेज सेम आ गई, तो फर्स्ट रैंक पे एक बच्चा है, सेकंड रैंक पे दो मतलब एक ही बच्चा है, और थर्ड रैंक पे 3 बच्चे हैं, क्योंकि इन तीनों की परसेंटेज क्या है, सेम। यहाँ आप देख रहे हो किसी भी प्रतियोगी को, किसी भी पार्टिसिपेंट को रैंक सेम दी गई हो, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन रैंक यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप ये मत समझना 4 और 4, चौथे को 4 और 4 दे दिया, ये नहीं। मतलब जज एक ने, पहले जज ने हर प्रतियोगी को अलग अलग नंबर पर रखा। उसने छठी रैंक पर 2 प्रतियोगी को नहीं रखा, चौथी रैंक पर 2 प्रतियोगी को नहीं रखा। मैं रैंक सेम होने का मतलब ये कह रहा हूँ, मैं आप ये मत देखना 4 और 4 बराबर हो गया, यहाँ पर ऐसे रैंक सेम नहीं होगी। रैंक सेम होने का मतलब है कि 2 प्रतियोगी को बराबर रैंक दिए एक जज ने, और फिर 2 प्रतियोगी को या 3 प्रतियोगी को बराबर रैंक दिए दूसरे जज ने। इस तरीके की केस की वीडियो अपन देखेंगे इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी ये सिंपल था, इसका एक केस आएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अभी मैंने आपको बोला कि एक केस और पढ़ाना है जिसमें रैंक सेम हो, लेकिन हम यहाँ पर एक केस और पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया, जो वीडियो में आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिटेल। जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा उसमें लिखा होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर तो रैंक दी हुई थी, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसमें रैंक नहीं दी हुई, इसमें क्या दिए हुए हैं, नंबर। रैंक हमें देनी होगी, इसमें रैंक नहीं दी हुई है, इसमें क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, रैंक हमको देनी होगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जज एक्स के द्वारा, यहाँ पर जज एक्स के द्वारा नंबर दिए हुए हैं, और वो नंबर दिए हुए हैं ये है जज एक्स के नंबर, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर जज वाई के नंबर, जो जज वाई ने नंबर दिए हैं वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हमको रैंक देनी है। अच्छा, आपकी क्लास में कुछ बच्चे तो आते हैं ऊपर से फर्स्ट, और कुछ बच्चे आते हैं ना नीचे से फर्स्ट, तो दिल मत दुखाना उनका, यहाँ भी हम ऐसा ही सीखेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रैंक चतर बच्चों को देना चाहते हो, मतलब होशियार बच्चों को, या अपने जैसे भाई बंधु को जो बेचारे नीचे से फर्स्ट आते हैं, उनकी भी तो हमको क्लास में वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, उनकी तो इज्जत रखनी पड़ेगी क्लास के अंदर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको फर्स्ट रैंक देना चाहते हो, या जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको फर्स्ट रैंक देना चाहते हो। यानी कि आप रैंक इस हिसाब से देना चाहते हो कि जिसके सबसे ज़्यादा है उसको पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे, या जिसके कम है उसको पहली, फिर उससे ऊपर वाले को दूसरी, फिर उससे ऊपर वाले को तीसरी, फिर उससे ऊपर वाले को चौथी, फिर उससे ऊपर वाले को पांचवी। तो हमारी सिंपैथी नीचे से फर्स्ट वाले लोगों के साथ है, तो हम रैंक देंगे जिनके मार्क्स सबसे कम है उसको पहली रैंक दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 9, मैं इसको पहली रैंक दूंगा। इसके बाद 10, इसको दूसरी रैंक दूंगा, ठीक है। इसके बाद 11 दिख रहा है कहीं, ये लो, इसको दूंगा तीसरी रैंक, ठीक है। इसके बाद 11 के बाद क्या आता है, 12, उसको दूंगा चौथी रैंक, ये रही। इसके बाद 12 के बाद क्या आता है, 13, इसको दूंगा पांचवी रैंक, 14 को छठी रैंक, इसके बाद 15 को सातवीं रैंक, उसके बाद 16 को आठवीं रैंक, 17 को नवीं रैंक, और 18 को 10वीं रैंक। यानी कि यहाँ पर रैंक दिए मैंने
नीचे से ऊपर की ओर। आप देने को ऊपर से नीचे की ओर भी दे सकते हैं, लेकिन हमने दिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे ही यहाँ पर y जो जज है उसके लिए भी हम रैंक देंगे। वही नीचे सबसे कम मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, 2, तो पहली रैंक इसको, उसके बाद 3 दूसरी रैंक इसको, उसके बाद 4 तीसरी रैंक इसको, उसके बाद 5 चौथी रैंक इसको, फिर छठी रैंक इसको 5वीं रैंक, फिर 7 नंबर को छठी रैंक, फिर 8 नंबर नहीं है 9 नंबर है, 9 नंबर को 7वीं रैंक, उसके बाद 10 नंबर है क्या उसको 8वीं रैंक, फिर 11 नंबर नहीं है, 12 नंबर है उसको 9वीं रैंक, और 15 नंबर को 10वीं रैंक। क्लियर हुई वाली बात। हमने यहाँ पर नंबर्स को क्या दे दी है, रैंक दे दी है। नंबर्स को यहाँ पर क्या दे दी हमने, रैंक दे दी। अब हम क्या करते थे, डी निकालते थे। कैसे निकालते थे, R1 माइनस R2, यानी कि रैंक 1 में से क्या माइनस करते थे, रैंक 2 माइनस करते थे। वही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर रैंक 1 कितनी है, 17, कितनी है, और यहाँ कितनी है 10, तो कितना आएगा -3। रैंक कितनी है 9, और यहाँ भी कितनी है 9, तो 0। यहाँ पर रैंक कितनी है 6, और यहाँ पर रैंक कितनी है 3, 6 में से 3 गए तो प्लस का 3। यहाँ रैंक कितनी है 5, और यहाँ भी रैंक कितनी है 5, तो 0। यहाँ रैंक कितनी है 3, और यहाँ रैंक कितनी है 6, तो माइनस का 3। यहाँ 4 में से 7 गए तो माइनस का 3, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में से 8 गए तो 2, 2 में से 1 गए तो 1, और 1 में से 4 गए तो माइनस के 3। क्लियर है वाली बात। अब डी आ गया, इसके बाद हम क्या करते थे, डी का स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही तो किया, डी आ गया, डी के बाद हम क्या कर रहे हैं, डी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 0 9 0 9 9 36, 4 1 और 9। ठीक है, अब देखो 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है 9 है। कितना हुआ, 9 पंजू 45, 45 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 50, 50 में 36 जोड़े तो कितने हो गए 86। इसका मतलब सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया 86। इतनी बात आई समझ में। देखो हमने क्या किया, हमारे पास नंबर थे, x जज के द्वारा दिए गए नंबर और y जज के द्वारा दिए गए नंबर, हमने उनको क्या दिए, रैंक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रैंक कैसा देना चाहते हो। आप रैंक 18 को पहली दे सकते थे, 17 को दूसरी दे सकते थे, इसके बाद इसको तीसरी दे सकते थे, 16 को सॉरी। ठीक है, लेकिन मैंने दिए नीचे से, आप ऊपर से भी रैंक दे सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना अगर आप इधर नीचे से रैंक दे रहे हो तो इधर भी नीचे से ही रैंक देना। नीचे से मतलब समझ रहे हो, नीचे की वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को पहली रैंक, फिर उससे ऊपर की वैल्यू को दूसरी रैंक, फिर उससे ऊपर की वैल्यू को तीसरी रैंक। और अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि सबसे बड़ी वैल्यू को पहली रैंक, फिर उससे छोटी वैल्यू को दूसरी रैंक, तो यहाँ भी ऐसा ही करना होगा, सबसे बड़ी वैल्यू को पहली रैंक, फिर दूसरी रैंक, फिर तीसरी रैंक। क्लियर है वाली बात। अब हमारा फॉर्मूला तो वही लगेगा, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 तो ये रहा 6, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है, सिग्मा डी स्क्वायर 86, कितना आया 86। एन क्यूब, एन कितनी रैंक तक है, 10 रैंक तक है ना, इसका मतलब कितने नंबर होंगे 10, 10 का क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस 6 गुना में 86 कितने हो गए, 6 गुना में 6 36, 3 लगी हासिल, 6 गुना में 8 48, 48 में 3 जोड़े तो 51, ये 516 ये और 990 नीचे। भाई 10 का क्यूब करेंगे सॉरी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, 1000 में से 10 गए तो कितने बचे 990, ऊपर कितना आया 516। अब 516 का भाग किस में देना है 990 में। तो भाई मेरे सामने तो बुक है, तो अपन ज़्यादा इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसका डिवाइड आराम से दे सकते हो। ठीक है, मैं टीप लूँगा। देखो मैंने इसका डिवाइड देकर पता किया है, 0.52 आया। आपको भी पता है कि मैंने कैसे पता किया होगा, है ना, कितना आया 0.52 आया है यहाँ पर। अब 1 में से 0.52 को क्या कर देंगे माइनस, ये करने पर 0.52 आया।
अब तो ये रियल लग रहा है ना, अब तो मैंने नहीं टीपा ना, कितना आया 0.52 आया, ठीक है। तो 1 में से 0.52 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 0.48, कितना आएगा 0.48, किसका प्लस का, किसका आएगा प्लस का। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहा है प्लस का 0.48। अब ऐसे नहीं कि थोड़ा मेरे को मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आती है, लेकिन हमारे सामने बुक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपका बुक का ही करवा रहा हूँ, तो इजी कैलकुलेशन मेरे सामने है, तो फिर मैं देखूंगा ही ना, कोई भी देखेगा, मैं ही क्या, है ना। आप लोग क्या करना, आप लोग इसका डिवाइड करके देखना, ऐसे मेरे जैसे मत बनना, ठीक है। तो प्लस 0.48 हमारा यहाँ पर क्या आया आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस देखे। पहला क्वेश्चन तो क्या था कि जब रैंक हमें दी हुई थी, पहला केस हमने क्या देखा, जब हमारे को रैंक दी गई थी, और दूसरा केस हमने देखा है कि जहां पर हमको रैंक निकालनी होगी। रैंक निकालने का आपको मैंने तरीका बताया, या तो ऊपर से फर्स्ट लेकर चलो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको फर्स्ट मानकर चलो, तो आप समझते हो, उससे कम वाले को दूसरा, उसके कम वाले को तीसरी रैंक, या आप नीचे से फर्स्ट लेकर चलो, जिसके सबसे कम नंबर है उसको फर्स्ट रैंक, फिर उससे ऊपर को सेकेंड रैंक, फिर उससे ऊपर को थर्ड रैंक। क्लियर है वाली बात। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा था जिसमें हमको रैंक दी हुई थी, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है जहाँ पर हमको नंबर दिए हुए हैं, जहाँ पर हम क्या निकालेंगे रैंक निकालेंगे। बस आप क्वेश्चन में पढ़ लेना कि आपको क्वेश्चन में भूल क्या रहा है, रैंक दी हुई है या नंबर दी हुई। रैंक दी हुई है तो बाकी खत्म, नंबर दिए हुए हैं तो क्या निकालनी होगी रैंक निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी रैंक।